डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम ब्रेलर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए या उसे सही तरीके से उसे किस तरह लिखा जाना चाहिए या उसके लिए क्या सावधानियां इस्तेमाल करी जानी चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे बीच में है प्रदीप कौशिक जी, जो वर्थ ट्रस्ट की तरफ से ऑथराइज डीलर हैं, सप्लायर हैं, सर्विसर हैं, जो इस क्षेत्र में करीब 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। और उनके पिताश्री मेघराज कौशिक, जो करीब एक लंबे वक्त से 30 वर्षों से भी ज़्यादा वर्षों से इस क्षेत्र में हैं और हमारे बीच में आज हैं, जो ब्रेलर यानी खासकर जिस ब्रेलर पे हम बात कर रहे हैं वो हमारा परकिंस ब्रेलर है। तो उसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसकी बात हम आज करने वाले हैं। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो ये जो हमारा परकिंस ब्रेलर है, इसकी सबसे ज़रूरी खासियत क्या है जिसकी वजह से ये आम ब्रेलरों जैसे ताज ब्रेलर या दूसरे ब्रेलर भी इन्वेंट हुए, उनसे क्यों बढ़कर निकला है? नमस्कार सभी को, धन्यवाद सरोज जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। परकिंस ब्रेलर के बारे में बताने से पहले से थोड़ा सा मैं कंपनी की बात करना चाहूँगा कि परकिंस जो ब्रेलर है, ये परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड वाटर टाउन अमेरिका में वहाँ की टीचर थे डेविड अब्राहिम, उन्होंने इनको इन्वेंट किया था। और इस ब्रेलर की जो खास बात है, जिस सर ने पूछा कि पहले ताज ब्रेलर के मार्केट में आए थे, सबसे सरलतम आसान तरीके से जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए एक मशीन बनाई गई 1951 में, जिससे वो अपनी शिक्षा जगत में आगे तरक्की कर सके। और इन 9 कीज़ के ऊपर जो हम आपको भी दिखाएंगे, सिर्फ ये 9 कीज़ हैं जिसमें आप बहुत आगे इसमें तरक्की कर सकते हैं। जी सर, आज हमारे साथ जो हमारे 2 स्टूडेंट्स भी हैं, जिनका नाम है अनम फातिमा और सना परवीन, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी जो प्रेजेंटेशन होगा, जो प्रदीप जी और हम आपको दिखाएंगे, उस ब्रेलर मशीन के प्रत्येक भाग को आप अनम और सना के द्वारा ही समझेंगे। खासकर अनम हमारी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, जो एमएड से हैं, और सना भी हमारा आज का जो के कोरियोग्राफर हैं और जो कैमरा संभाले हुए हैं वो नदीम हैं, और ये भी एमएड के स्टूडेंट हैं हमारे साथ। हम आपको एक ख़ास बात बता दें, इस इनिशिएटिव या इस पूरे कार्यक्रम को प्रोफेसर सारा बेगम, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनका योगदान इस पूरे कार्यक्रम और इस पूरे इनिशिएटिव में है। हमारे पास ये 2011 के ब्रेलर हैं, जो एक लंबे समय से काम कर रहे थे, कुछ वक्त तक इन्होंने काम किया और कुछ ख़राब भी हो गए। हम एक लंबी कोशिशों के बाद हमारे रजिस्ट्रार साहब, वीसी साहब के सहयोग से आज इन्हें ठीक करा पाए हैं, जिसके लिए हमारे प्रदीप कौशिक जी और मेघराज जी और उनके भाई प्रदीप कौशिक जी के भाई कुलदीप कौशिक भी यहाँ हमारे साथ हैं। और उन्होंने जब इन ब्रेलर्स को ठीक किया तो इन्हें ये लगा कि इसका परिचय भी होना चाहिए कि वाकई में किस तरह एक ब्रेलर को यूज़ किया जाए सही तरीके से। मैं प्रदीप जी आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे ब्रेलर में ये ब्रेलर का जो कवर होता है, उसकी क्या मुख्य भूमिका होती है? सर, ब्रेलर का जो कवर है, ये सबसे जो मुख्य भूमिका है, इसमें जो मेन रोड होती है, डस्ट से ये बचाता है। जो मिट्टी अच्छा, मतलब इसमें हाँ, जो रोड है वो डस्ट ग्रैब कर सकती है, डस्ट उसको लग सकती है। जिससे क्या होगा कि जो जब बच्चा इस पर टाइप करेगा तो उसका जो कर्सर है वो सही नहीं चल पाता, तो इसीलिए इसको कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चा अगर ध्यान से इसको कवर करके रखता है तो ये लंबे समय तक कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। यानी हमें जब भी ब्रेलर का काम नहीं करना है तो अपने कवर से कवर करके रखें या फिर बॉक्स में रखें? सर, कवर से कवर करके फिर आप इसको बॉक्स में डायरेक्ट रखेंगे तो इसमें डस्ट जरूर आएगी। अच्छा, मतलब बॉक्स में भी डायरेक्ट नहीं रखें, कवर से कवर कवर करके ही रखें। अच्छा, इसमें एक सर अलग से एक और आइटम दिखता है, इरेजर जी, है ना? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे इरेजर खो देते हैं। जी, तो उसका क्या रोल है?
ये इरेजर है। जब बच्चे इस पर टाइप करते हैं और अगर गलती से कोई भी वर्ड, कोई अल्फ़ाबेट उन्होंने गलत कर दिया है तो उसको ये मिटाने का काम करता है। बड़ी सावधानी के साथ इससे उसको वो आराम से मिटा सकते हैं। वो भी हम आपको करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। और उसको दोबारा वहाँ पे लिख सकते हैं जो वो लिखना चाहते हैं। जी चलिए देखिए, अब मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपसे हमने परकिंस ब्रेलर कवर से निकाल लिया और उसके बाद अब हमने काम करना शुरू करना है, तो सबसे पहले किस कंडीशन में हमारा ब्रेलर होना चाहिए कि हम उसको तैयार माने कि हम अब इसमें ब्रेल पेज लगा सकते हैं? जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी प्लीज़ ये रिमूव कर दीजिए। सबसे पहले जो कर्सर है हमारा, ये सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में ले आइए। दोनों जो रोल हैं इनको ये लास्ट पॉइंट में होने चाहिए। घुमा के देख लीजिए, आगे की तरफ घुमा के देख लीजिए, ठीक है। अब अपना पेज दीजिए। और अच्छा, पेज में भी प्रदीप जी शायद ये होता है कि सॉफ्ट हिस्सा होता है, एक रफ हिस्सा होता है, तो इस उसको पेज किस तरह में रखते हैं? इस पेज के दो है, एक है इस पे सॉफ्ट है, एक रफ है। जो आपका इसमें सॉफ्ट हिस्सा है उस तरफ से आपको उसमें डालना है, मतलब ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ वो सॉफ्ट रहना चाहिए। वहाँ से आप इसको आराम से अंदर डालेंगे। यहाँ पर एक लीवर है, आप जो देख पा रहे हैं, इसको आपने ऊपर कर देना है और लीवर करके धीरे धीरे जहाँ तक जाता है वहाँ तक रखना है। साइड पे एक ये पेज मार्कर है इसका, ठीक है। इससे आप पेज सेट कर सकते हैं। लेफ्ट पेपर असेंबली है ये, LP करके इससे आप पेज असेंबल कर सकते हैं अपना, राइट लेफ्ट करके इजी वे में, ठीक है। अब आराम से ये लीवर नीचे कर दीजिए। अब आपने एक बार इसको बस अंदर प्रेस करना है, वन टाइम, बस एक लाइन, वन टाइम, एक चक्कर लेना है, एक चक्कर। अब यहाँ पे ये लाइन चेंजर है जो आप देख पा रहे हैं, ये लाइन, एंटर जिसे कहते हैं, इसको एक बार प्रेस करना है। अब इसको आप अंदर कर सकते हैं। अब इसमें एक आवाज़ आप सुन पाएंगे कट कट करके, इट मीन्स आपका पेपर बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब वो लाइन के हिसाब से सेट हो गया। बिल्कुल सर। अगर वो आवाज़ आई है और आप देख पा रहे हैं कि महसूस करेंगे बिल्कुल एक एक पेज, एक एक स्टेप में अंदर जा रहा है। धीरे धीरे आप इसको अंदर लेके जाएं। अच्छा, मार्जिन, जी, मार्जिन बढ़ा, यहाँ इस लेवल तक आप इसको ले आए अंदर, ठीक, अपने आप लॉक हो जाएगा, पेज आगे नहीं जाएगा। कम से कम इतना पेज जब लॉक हो जाता है तो कम से कम इतना पेज बाहर रहता है। अब बिल्कुल अंदर करने के बाद आप एक बार लाइन चेंज कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर एक बार। यहाँ से अब अपने कर्सर को बिल्कुल लेफ्ट ले आए स्टार्टिंग पॉइंट में। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि मेघराज कौशिक जी ने मुझे कल बताया था ब्रेलर ठीक करते समय कि इस कर्सर को दबाकर बिना आवाज़ के दाएं से बाएं करते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इस कर्सर को जब हम आगे से पीछे करते हैं तो यहाँ पे एक लीवर सिस्टम है। इसको आपने अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये आवाज़ आएगी चर करके, और इससे इसके रोड पे असर पड़ता है, जिससे ये आने वाले टाइम में ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी इसको आगे पीछे करना है तो ये L शेप में इसको लीवर को नीचे करना है, तब आपको इसको आगे पीछे करना है। उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, लाइट बढ़ जाती है, आवाज़ नहीं आएगी। इसलिए इसको और से उसमें क्या टाइम करते भी हैं, रहेगा। जी सर, आसानी से भी आसानी से बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जल्दी करने के तरीके में ये लीवर प्रेस नहीं करते हैं और डायरेक्ट पीछे कर देते हैं, जिससे ये आवाज़ आती है। उससे इसकी मेन रोड पर क्या है, निशान पड़ जाती है। तो हमेशा जब भी ध्यान दें, इसको लीवर को प्रेस करके ही आपने आगे पीछे करना है। अब मैं आपको कीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें मेन 9 कीज़ होती हैं। 9 कीज़ हैं। एक एंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कीज़ हैं, ठीक है। पहली जो है इसको आप एंटर बोलते हैं। एक इसके सेंटर में है स्पेस बार है। स्पेस बार से लेफ्ट साइड में जो 3 की हैं ये 1 2 3 है। स्पेस बार से लेफ्ट साइड जो फर्स्ट की है वो 1 है, फिर सेकंड पे सेकंड है और लास्ट में ये थर्ड है, यानी 1 2 3 है सर। स्पेस बार से इसको समझना है। ये सेंटर में जो है स्पेस बार है, इसके साथ बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो पहली की है 1 2 3, और स्पेस बार के राइट साइड में जो 3 की है 4 5 6, ये मेन 6 कीज है जिनसे सारी की सारी मशीन जिस पे काम करती है। यानी ये 6 डॉट्स हैं। जी 6 डॉट्स हैं। और इसके साथ में जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये बैक स्पेसर है। अगर कहीं कोई आपने
अल्फ़ाबेट लिखा है और वो गलत हो गया, उसको ठीक भी करना है, मिटाना है, तो ये बैक स्पेस से कर सकते हैं। बैक स्पेस का काम होता है। पिछले वाले पे चले जाएंगे जी, पीछे चले जाएंगे। भी अगर हम लीवर खींचेंगे तो एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को लीवर खींचते समय एक से ज़्यादा अधिक वर्ड्स को या लेटर स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बैक स्पेसर से करेंगे तो एक बार में एक ही बार में एक ही लेटर होगा, तब तक आप इस इरेजर का यूज करके उसको वर्ड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है सर। अब मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, बहुत खास चीज़ होती है इसमें सर, ये जो आगे होती है मार्जिन, इसका क्या वो खास उपयोग है मार्जिन? ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ठीक है, 2 क्लिप टाइप है आपके पास, इससे हम पेपर सेट करते हैं। नॉर्मली जब बच्चे को टाइपिंग सिखाई जाती है नॉर्मल स्कूल्स के अंदर भी, तो सबसे पहले पेपर सेट करना सिखाया जाता है कि जब बच्चा करता है तो वो लेआउट ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए टाइपिंग करते समय। अच्छा, तो मतलब ये हाँ ब्रेल में भी लेआउट होता है, बिल्कुल लेआउट होता है कि पेज को यहाँ से लिखेंगे यहाँ जी तक जी जी बिल्कुल। जैसे नॉर्मल हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका जस्टिस होता है, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। हाँ। सेम इसमें भी ऐसे होता है कि जस्टिफाई करने के लिए कि हम दोनों तरफ ये लॉक लगा देते हैं। इनको करते कैसे यूज है, आप इस क्लिप को प्रेस करेंगे, आप भी करके देखिए, हाँ, प्रेस करके आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। जहाँ तक आपने इसको प्रेस किया है वहीं तक कर्सर काम करेगा। सी बस आगे नहीं जाएगा। ये घंटी की जो आवाज़ सुनाई दे रही है जी। इसका कोई मार्जिन से संबंध होता है? सर इसका मार्जिन से भी संबंध होता है, और दूसरा ये बच्चे को, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को पहचान के लिए है कि आपका जो पेपर है वो यहीं तक था, अब आपको नेक्स्ट लाइन चेंज करके आगे बढ़ना है। मतलब वो लेआउट लाइन खत्म होने वाली है। हाँ, लेआउट लाइन खत्म होने वाली है। कितने सेल से? अच्छा, 6 सेल, 6 सेल बेल बजने के बाद और लिख सकते हैं जी। तो अगर जैसे हम मार्जिन और कम कर दें जी। तो भी हमें लास्ट में 6 ही सेल मिलेगी घंटी बजने के बाद। जी जी लेकिन मतलब ये फिक्स है कि घंटी बजने के बाद हमें 6 सेल मिलेंगे, और उसको हम कितना भी कम कर सकते हैं, लेकिन 6 सेल वाला नियम नहीं बदलेगा। हाँ, मतलब घंटी 6 सेल पहले बच जाएगी, चाहे आप जितना कम मार्जिन रखिए, चाहे जितना ज़्यादा। वैसे इसको लास्ट में ही सेट करते हैं, दोनों तरफ से बिल्कुल लास्ट में सेट कर दीजिए आप। अब आपका जो कर्सर है आप प्रेस करके देखिए, ये बेल सुनाई देगी आपको लास्ट में, ये वहीं तक जाएगा जहाँ तक आपने मार्जिन सेट किया है। लास्ट में जो बेल की आवाज़ आ रही है, इट मीन्स कि आपका पेज अब खत्म होने वाला है। आप 6 मैक्सिमम 6 डॉट्स और कर सकते हैं, उसके बाद आपको पेज शिफ्ट करना पड़ेगा। जी सर। इसमें एंटर करने की जो है, ये लगभग जो हम एंटर करते हैं तो हमें, मतलब जैसे हमने लाइन लिख ली पहली, तो हमें एंटर करना है या हमें अपना स्पेस, जो अपना बैक स्पेसर है वो इस की को उस तरफ लेके जाना है? सबसे पहले लाइन चेंज करती है, जैसे आप यहाँ पर टाइप करते करते लास्ट में बेल बजती है, यहाँ पहुँचते हैं, इसके बाद पहले लाइन चेंज करेंगे, उसके बाद इस लीवर को प्रेस करके कर्सर को आराम से वापस लेकर आएंगे, तब उसके बाद फिर लिखना जी स्टार्ट। जी जी। अच्छा सर, ये तो हो गया लिखने का नियम और इसका नियम। वैसे तो हम उसको मार्जिन भी सेट कर लेंगे सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ खास बात है कि जो रोलर है हमारा, या आमतौर पर पेज फंस जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये जो पेज फंस जाते हैं, मतलब कई कई लोग शिकायत करते हैं कि पेज इधर से बाहर आ गया, जी है ना, हमने लगाया लेकिन रोल में रोल होके पेज बाहर आ गया, ऐसा क्यों होता है? वो तरह से होता है, जानकारी का अभाव की वजह से। रोलर को हमने लास्ट एंड टॉप तक नहीं लेके गए, हाँ। और अगर पेपर लगाएंगे तो वो फंस जाएगा। अच्छा, मतलब हमने उसको आगे पूरा रोल नहीं किया हुआ हाँ, है, जी, हाँ। इसी वजह से हमने उसको सही जगह लॉक नहीं किया। वो जब लास्ट तक हम पेपर निकालते हैं, हाँ। तो हमारा ये जो रोलर है लास्ट पॉइंट पे ही होना चाहिए, तभी उसमें पेपर लगेगा। अगर वो एक 2 स्टेप पीछे है, अगर पेपर लगाएंगे तो पेपर फंसेगा ही, फिर उसमें वो पकड़ेगा नहीं, वहाँ रह जाएगा। अच्छा सर, एक और सवाल कई लोग कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर जब पेपर हमारा खत्म हो गया, भर जी गया, सर। या 5-6 लाइन बची है, 10 लाइन बची है, जी सर। तो अगर हम रोलर रोल करके बाहर निकाल लें या एंटर करके ही पेज को बाहर निकाल लें? सर दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, हाँ। लेकिन अक्सर अगर पूरा लिखते लिखते हम गए हैं तो लाइन से ही निकल जाएगा। अगर आपने 2 लाइन 3 लाइन लिख के निकालना है तो आप हाथ से भी निकाल सकते हो, रोलर घुमा करके भी निकाल सकते हो, बजाय कि 31 बार आप मशीन को दबाओ एंटर ना हो। हाँ, तो उससे मतलब
वैसे भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है, एंटर करना या रोलर को घुमाना? ज़्यादा तो अच्छा सर एडिटर चाहिए है। अगर आप पूरा पेपर लिख रहे हो, आधे से ज़्यादा भी लिख रहे हो, हाँ। ये है कि आपने 2 लाइन लिख करके ही निकालना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रोलर घुमा करके भी निकाल सकते हो। लेकिन रोलर तभी घुमाएं जब हमारा ये लीवर लॉक रहे, जी जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ऐसा नहीं कि लीवर हमने उठा दिया तब और तो रोलर फंसेगा। घुमाने हाँ, लगे, तो देखिए वो सर, गलत हो जाएगा। वो तो फंसेगा सर। सर ये इस मशीन की कुछ ऐसी खास बातें हैं। सबसे जो ज़्यादा जरूरी बात बताऊंगा मैं इसकी, जी जी। इस मशीन में ताकत का काम बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अगर ताकत लगाई तो मशीन तो रुक जाएगी। अच्छा, ये मतलब पक्की ये बात। भी एक तरीके का जी। कंप्यूटर के जैसा कीबोर्ड सॉफ्ट वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये देखो इसमें इतने चेक के अंदर इतना सारा सिस्टम जो दिया है, आप कैलकुलेटर के अंदर देखते हैं बहुत सारी की होती हैं, 10 जी। होती हैं, लेकिन इसमें 6 में जब दिया है ना, तो एक एक चीज़ कई तरह से इसके अंदर असेंबली आपस में उनका तालमेल बना करके मशीन में, तो अगर उसमें हम थोड़ी सी भी ताकत लगाएंगे अपनी, तो वो मशीन में निश्चित तौर से नुकसान ही होगा। सबसे पहले तो इसकी जिसने भी इसको यूज़ करना है, इसकी पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए कि हमने कैसे इसको रखना है, कैसे हमने चलाना है, और चलाने के बाद हमने कैसे इसको छोड़ना है। तो हो सकता है आप 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 6 महीने के बाद आप दोबारा इसको देखो, तो कई एक सावधानी इसके अंदर है। जैसे अभी ये आप दिखाएं, कर्सर जो है ना, ये लेफ्ट साइड में है, इसको कभी भी लेफ्ट में छोड़ना नहीं है, लास्ट में। मतलब पेज निकालने के बाद हाँ, हमें उसको लेफ्ट जहाँ साइड में नहीं रखना है, यहाँ बीच पे में नहीं रखना, इसको लास्ट में यहाँ पे छोड़ के राइट हैंड के कॉर्नर पे रखना है। बिल्कुल राइट हैंड के जहाँ लास्ट पॉइंट है ना, वहाँ पे उसको छोड़ना है। तभी हम मशीन जब भी रेस्ट टाइम में छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे इसकी सही जगह है, यहाँ पे रुकेगी। दूसरी बात, अब हम ये पेपर निकाल रहे हैं इसमें से लिख करके, ये बाहर पेपर द्वारा हमारा रिलीज हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट आ गया जी। रुक गया, लीवर हमने उठाया, पेपर को बाहर निकाल दिया। जी। हम करते क्या हैं कि हम इसको ऐसे छोड़ करके चले जाते हैं। जी। अब इसके अंदर इसको उठा के निकाल जो ड्रम असेंबली है, जो पेपर को अपने अंदर लेती है, उसका पेपर पकड़ने का जो पार्ट है वो अभी खुला हुआ है। पेपर को हमने निकाल लिया, वो ऐसे रहता है जैसे ये टोकरी मिली है। अभी देखो सर, ये बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है। अभी हमने पेपर निकाला है तो वो इतना खुला हुआ है, और जब तक हम उसको चढ़ेंगे नहीं वो ऐसे ही रहेगा, दोनों साइड में स्प्रिंग होते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, स्प्रिंग होती है। और अगर लंबे समय तक वो ऐसा रहा खुला हुआ, तो पेपर लगाने में दिक्कत आएगी। पेपर या तो लूज हो जाएगा, या वो टेढ़ा हो जाएगा, या उसको छोड़ देगा, कारण वो दोनों स्प्रिंग धीरे धीरे वीक हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे सर? जैसे कोई भी आदमी किसी रस्से को पूरी ताकत के साथ कितनी देर खींच सकता है सर? पूरी ताकत के साथ कितनी सेकंड या मिनट लगा सकता है? 5 मिनट, 7 मिनट, उसके बाद वो रस्सा ढीला होने लगता है, क्योंकि वो लगातार इतनी ताकत लगा नहीं सकता। इसी तरह से वो फुल टेंशन में स्प्रिंग होता है। अगर वो 1 महीना 2 महीने तक उसी पोजीशन में रहा तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो ऐसा क्या करें कि वो टेंशन उसकी कम हो? हाँ, उसकी टेंशन ये है, जैसे हमने पेपर रिलीज कर दिया, लीवर ऊपर है, 1 राउंड पीछे दे देंगे, ये ले लिया, अब वो अपनी जगह आ गया सर। तो उसके बाद हमें आगे भी तो करना पड़ेगा? नहीं, अब यहाँ पर हम इसको रेस्ट टाइम में छोड़ सकते हैं। अगर कभी भी जब हम लगाएंगे, फिर हमने इसको एक पूरा आगे खोल देना है। ये याद रखना, ये याद रखने वाली बात है। अगर वहीं पेपर लगाएंगे तो फिर पेपर फंसेगा। जब भी पेपर लगाना है तो पूरा आगे की तरफ घुमाना है। जहाँ रुक जाएगा पेपर लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मेघराज जी, जैसे कई बार ऐसी शिकायत होती है, जैसे कल आप किस्सा बता रहे थे कि हम लोग कई बार ड्रिलर तो यूज़ करते हैं, ड्रिलर अपने इंस्टीट्यूट में करते हैं, लेकिन उसकी सर्विसिंग कितने दिनों में होनी चाहिए इसको नहीं ध्यान देते। हाँ, ये इसका क्या खास मापदंड है
कि कितने दिन में हमारे ड्रिलर की सर्विस होनी चाहिए? सर देखिए, वैसे तो ये है कि आप ड्रिलर को यूज कितना कर रहे हैं, किस कंडीशन में रख रहे हैं ड्रिलर। जी। मान लो अगर आपने डस्ट मिट्टी में रख दिया, तब तो आपको 1 दिन के बाद ही सर्विस की जरूरत पड़ेगी, अगर मिट्टी चली गई उसमें, ठीक है। अदरवाइज इसमें कम से कम 6 महीने में या साल में 2 बार इसकी सर्विस अगर हो जाए तो ये इतनी अच्छी मशीन है, ये बहुत लंबे समय तक चल सकती है। मतलब अक्सर- कम से कम 6 महीने या साल में एक बार, मैक्सिमम साल में 2 बार। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 बार अगर हो जाए ना, तो सर ये मशीन कभी खराब होने वाली नहीं है जल्दी से। मतलब इसकी लॉन्ग बहुत हाँ, life है। बहुत लॉन्ग लाइफ बढ़ जाए। अच्छा, कई बार बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो जिसको इस्तेमाल करते हैं, हाँ। वो एक आध चीज में डाल देते हैं। हाँ, वो तो जैसे टॉफी डाल दी या कोई टोपी है, सिक्का, कागज है, पेंसिल है, सिक्का है, या कागज के हाँ, टुकड़े बहुत हैं, सामान। या जैसे हम पेपर ही रोल कर रहे हैं, अब वो फट गया तो वो उसमें अंदर ही रह जाएगा कई बार। सर उसके लिए तो जो इसमें देखने वाला आदमी है, ये जो इसके 3 नट इधर हैं, 3 इधर हैं, ये बहुत ध्यान से उसको निकालने पड़ेंगे। और उस पेपर को या कोई गंदगी वो तो वैसे निकल जाएगी। अगर कोई चीज़ बारीक इसमें गिरी है तो आप इसको उल्टा करके हल्का सा ऐसे करेंगे तो बाहर निकल जाएगी चीज़। लेकिन बाकी अगर कोई ज़्यादा है हाँ, तो ऊपर से खोलना ही पड़ेगा हाँ, मशीन। फिर वो खोलना पड़ेगा। तो हमें ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को ये समझाएं कि वो इनके साथ ऐसी कोई चीज़ें ना जी, करें, जी। सिक्का ना डालें, हाँ। टॉफीज़ ना डालें, यूज़ अच्छा, करें। हाँ जी, हाँ जी। कई जगह ऐसा होता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी आदमी ट्रेलर से काम कर रहा है तो उसकी उंगलियां थक गई है, वो रेस्ट करना चाहता है, तो वो वहाँ पर क्या पोजीशन हो जाती है, वो ये भूल जाता है कि ये एक मशीन है और इसके साथ ऐसा ना करें, तो या तो वो ऐसे कर लेगा सर, अब आधा बजे इसको उठा देगा रेस्ट करने के लिए, या फिर वो ऐसे कर लेगा सर। इससे क्या होता है, जो इसका टोप है ना सर, ये बैंड होता है। कई बार जब आदमी उठता है तो तब इसका सहारा देता है, यानी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब इस पर वजन नहीं देना। ना, ना। जैसे आपने पहले कहा था कि ये बहुत ज़्यादा ताकत लगाने वाली बिल्कुल, चीज़ है। जहाँ सब ताकत इस पे लगेगी या जबरदस्ती होगी वहाँ ये रुक जाएगा, वहाँ ये काम नहीं। बहुत बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर्विसिंग में लानी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और ख़ास चीज़ है, जैसे कई लोग कहते हैं ये पोर्टेबल नहीं होता, ये जैसे मतलब बहुत भारी कहते हैं आप, तो भारी होने की इसकी क्या खासियत है, इतना भारी क्यों है? सर इसके अंदर इतना सामग्री लग गया है, इंडिया के अंदर 2 कंपनी ने इसकी नकल करी थी, ताज ट्रेलर ने और एक माइनर ट्रेलर प्रोग्राम, लेकिन वो इसके साथ का मटेरियल उसमें दे नहीं। मतलब अगर ट्रेलर की जान ही वो वजनी मटेरियल है, जी हाँ, अगर वो वजनी मटेरियल नहीं हाँ है जी। तो उसमें वो जान ही नहीं है ट्रेलर। तो हम चलेगा नहीं। जैसे प्लास्टिक पोटी पे ताजवाड़ों में लाग था, आए दिन वो टूटते रहते थे, बच्चे के हाथ में तो सिर्फ खाली हैंडल ही रह जाता था, जैसे नीचे होता था। अच्छा, एक और चीज़ अब जैसे बच्चा इस क्लास में से लेके वहाँ जा रहा है, ब्लाइंड बच्चा खास तौर पे, हल्का फुल्का लग भी सकता है उससे, ये मान करके ये प्रवीण ने सोच के ही बनाया है, हल्के फुल्के में तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बहुत जोर से अगर मार दिया तो देखते फिर तो हो सकता है तो नुकसान हो गया। इसलिए हैवी हो गई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बात, जैसे कई बार होता है कि अगर मान लीजिए ब्लाइंड बच्चे हैं, पानी वानी गिर गया या कोई पेय पदार्थ जैसे चाय बाय पी रहे हैं, गिर गई, तो क्या ये मतलब इसको वॉश किया जा सकता है नहीं सर, नहीं, या नहीं, पानी इस पे गिर गया तो नुकसानदेह है? सर बिल्कुल, पानी तो नुकसानदेह है ही है। देखिए जंग लगाएगा या कोई भी पदार्थ, इसमें ऑयल भी इसका स्पेशली होता है, आम ऑयल भी इसमें हम कर नहीं सकते। मतलब केरोसिन या डीजल आप नहीं डाल सकते, ना, 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 या मशीन ऑयल जो हाँ, मशीन ऑयल रहता है ना, सिलाई मशीन या टैगिंग में डालते हैं, हाँ, वो वाला, हाँ, वही वाला, वो गाढ़ा नहीं होता, वो हल्का होता है। तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर जी सकते हैं। हाँ, लेकिन पानी से इसको बचा के रखना। हाँ, नहीं, पानी से यानी नहीं। ये एक ऐसी मशीन है दोस्तों, जिसे धूल मिट्टी से तो बचा कर रखना ही है, साथ में हमें इसे पानी या दूसरे प्रकार के लिक्विड से भी बचा के रखना है। एक आमतौर पर जिस तरह कंप्यूटर को सेव करके रखना पड़ता है, उसी तरह हमारा ये ब्लेडर सेव करके हमें रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और अगर आप हमारे साथियों को, जानने वालों को, या जो ये वीडियो देखने वाले हैं आगे, उनको और कोई संदेश देना चाहें?
बस सर उनके लिए तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि जहाँ भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी मशीन है ये और कामयाब मशीन है। तो पहले एक मशीन जर्मन की बलिस्टा वगैरह होती थी, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इतनी कामयाब वो भी नहीं है। ये पूरी तरह से कवर है, वो कवर नहीं है, वो मतलब उसके काफ़ी सारे पार्ट्स बाहर दिखाई देते हैं। अगर आदमी लेके भी जाता है तो निश्चित कुछ ना कुछ तो गिर जाएगा या लग जाएगा। ये फिर भी एक तरह से ना पकड़ के दाएँ बाएँ हम ले जा सकते हैं। और जैसे यहाँ से कहीं दूर लेके जाना है तो ऐसी जगह पे हम रखें, इसमें गाड़ी में या किसी जगह जहाँ पर ये बहुत उछल कूद ना है, ऊपर नीचे जाता है। हाँ वो ना हो। इसमें बहुत बड़ी बड़ी स्प्रिंग होते हैं, वो निकल जाते हैं। जैसे हमने बस में जहाँ सामान रखने की जगह होती है वहाँ रख दी, और हमारे यहाँ इंडिया में सड़कें भी आपको पता ही है जिसमें होती है हाँ, तो वहाँ तक तो आधा पार्ट इसका निकल जाएगा। ऐसे में या तो आपने यहाँ पे अपने गोटे में रख के बैठे, कुछ देर के लिए जाना है, या फिर ऐसी जगह रखें या कोई ऐसे कपड़े के ऊपर इसको रखें जिससे अप डाउन ज़्यादा ना हो, झटके इसमें ना लगे। इसके अंदर एक मेन स्प्रिंग होता है, सर मैंने कल आपको दिखाया जी जी, जो उसको चलाता तरीके है। का हाँ, वो क्या करता है दिखाओ सर। वो अभी इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, ये ले जाए, अभी वो पूरा खुल गया है और पूरी टेंशन में है अभी। अब वो ताकत लगा रहा है मशीन को खींचने के लिए, वही इसको चलाता है। अगर हमने इसको यहाँ छोड़ करके 1 महीने के लिए छोड़ दिया तो वो उसका टेंशन खत्म हो जाएगा, फिर ये रुकेगा, अड़ेगा, डॉट पे डॉट डाल देगा, यानी ये अपना फिर काम शुरू करेगा। इसलिए इसको यहाँ पर ही है, वो अपनी जगह पे आ गया, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन से मुक्त है। यहाँ पे इधर पूरी खिंचाव में रहेगा। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो बहुत यंग एनर्जेटिक हैं और इसमें इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो जो हमारे साथी इसको देखेंगे इस वीडियो को? खासकर ऐसा होता है कि हमारे टीचर एजुकेटर्स जिन्होंने कभी टाइपिंग मशीन भी नहीं चलाई, उनके हाथ में ये मशीन आती है, क्योंकि उन्हें बच्चों को सिखाना होता था, हमें भी सिखाना होता है कि आप कैसे बच्चों को सिखाओगे, या फिर आमतौर पर छोटे बच्चों के स्कूल्स में ब्रेलर हम बच्चों को देते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे कि वो किस चीज़ का ध्यान रखें, कि वो क्या सीखते समय भी ध्यान रखें और क्या सिखाते समय भी ध्यान रखें? सर उनके लिए संदेश यही है, जो पीपल टीचर्स होते हैं हमारे स्कूल से, कि बच्चों को जब वो सिखाएं या वो खुद भी सीखें, तो मशीन के अंदर कागज़ लगाने के बाद जो की प्रेस करनी है उनको बहुत आराम से सावधानी के साथ वो करें एक तो, ठीक है। बच्चे अक्सर जब सीखते हैं तो वो जल्दीबाजी करते हैं, कई प्रेस कर रहे हैं, जैसे हारमोनियम बजाते हैं ना, वैसे वो चीज़ ये 6 की को वो 7 सुर समझ लेते हैं सारे गाँव पकड़ के, और वो करने लग जाते हैं, उससे बहुत नुकसान है। जैसे बताया कि इसमें जोर का काम नहीं, वो सोचकर इसको करना है। अगर वो आप करेंगे तो लंबे समय तक चलने वाली ये चीज़ है, कई साल तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आना चाहूँगा अपने दोनों स्टूडेंट्स की तरफ। ये हमारे 2 स्टूडेंट्स जो हमारे साथ अभी काम कर रहे थे, जिन्होंने अभी सीखा। 1 मिनट से हम आपका लास्ट मैसेज ज़रूर लेंगे, लेकिन पहले हम अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक जानना चाहेंगे। एक हमारे साथ दृष्टिबाधित बच्ची जो जब आप सिखा रहे थे, देख रहे थे, तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी हमारी सना परवीन। सना परवीन, आप अपना अनुभव बताइए कि आपको कैसा लगा आज का ये जो ट्रेनिंग सेशन आपको सिखाया गया, कौशिक जी, मेघा जी और प्रदीप कौशिक जी हुआ, इसमें कुछ आप बता सकें? सर हमें जो इसमें बताया, इसका डेमो दिया गया पूरा, इससे पहले हम लोगों ने इस पर 1-2 बार काम किया है, लेकिन आज जो इसके अंदर के बारे में पता चला, जो इसके फीचर्स, जो डीपली बातें पता चली कि किस तरीके से इसको हम सिक्योर करके भी रख सकते हैं। यूज़ तो पता ही चला, लेकिन ये भी पता चला कि कैसे हम इसको आगे लाइफ लॉन्ग के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिली। और कैसे हमें अब अपने छोटे बच्चे, जो काफ़ी छोटे बच्चे जिनको उतनी समझ नहीं होती मशीनों के बारे में, उनके बारे में अब हम उन्हें और अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे वो इससे इसको भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप को भी चोट पहुंचाने से बचा सकते हैं। हमारे साथ अनम है, अनम फातिमा, आप B.Ed स्पेशल कर रहे हैं, मतलब जब रिसेंटली टाइम है तो
मेरी जानकारी में, तो आप BX क्वेश्चन करके काफ़ी एम्पावर महसूस कर रहे थे अपने आप को, और आपने ब्रेलर भी सीखा था। अब आप एमएड में हैं और आज आपने प्रेजेंटेशन सुना और उसे महसूस भी किया सना के कोऑर्डिनेशन से, उनके सहयोग से। आपको क्या फील हुआ ब्रेलर के बारे में और आप क्या ब्रेलर के बारे में? मैं BX स्पेशल में थी तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है यहाँ पर आकर कि मतलब ब्लाइंड लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं लेट ब्लाइंड हूँ। मुझे यही लगता था कि ब्लाइंड कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं हमेशा साइटेड लोगों के साथ रही हूँ। लेकिन BX स्पेशल में आकर मुझे अपनी खासियतें पता लगी कि हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया है कि ब्रेलर को कैसे यूज़ किया जाता है, तो मुझे इतनी डीप इसकी नॉलेज नहीं थी कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा समझ के कि हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए कि हम अपना काम, अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। और जैसे कि अभी सना ने कहा है कि हम बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हम उनको इसकी नॉलेज दे सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको बहुत ज़्यादा इसको इस पर बर्डन नहीं डालना है, इसको हम कैसे सेव रख सकते हैं। तो सर ने बताया तो हमें बहुत नॉलेज मिली है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख सकें। थैंक यू। अब मैं आता हूँ एक बार फिर से मेघराज कौशिक जी की तरफ। मेघराज जी, अभी आप जो बता रहे थे कुछ खास बात। मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे जो स्टार्टिंग में ब्रेलर को देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हारमोनियम की तरह वो सुर समझ के इसको दबाते हैं, जबकि ऐसा करने से इसमें बहुत जल्दी दिक्कत आ जाएगी। वैसे तो रूल ही है कि जो आपको एक कॉम्बिनेशन एंटर करना जी है, जी जी, उन डॉट्स को एक बार में एक साथ दबाना जी, है। जी, जैसे जी। आपको 1 4 प्रेस करना हाँ जी, है, ये 1 और 4 पे उंगली रखी हाँ, उसी में और रखी। उसे प्रेस किया। हाँ जी हाँ जी खासकर हमें इसमें हमारी उंगलियां भी निर्धारित है हाँ जी। कि हमारी लोकेटर फिंगर जो हाँ जी। हमारे हाथ की, जिसे हम पहली फिंगर कहते हैं, अंगूठे के बगल वाली, जी सर, उसकी वो पहली फिंगर 1 डॉट होती है, जी सर। उसके बगल वाली 2 डॉट होती है जी। और उसके बगल वाली 3 थ्री डॉट डॉट होती होती है है। सर। और जो हमारा अंगूठा है, जी जी, ये दोनों हाथ के अंगूठे वो स्पेस के लिए इस्तेमाल स्पेस के किया लिए, जाता ठीक है है। सर। और उसी तरह राइट हैंड की जो अंगूठे के बाद की फिंगर है, लोकेटर फिंगर, जी। वो हमारी 4 डॉट है, हाँ। 5 डॉट है और 6 डॉट है। जी 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 आमतौर पर जो हमारी दोनों कानी उंगलियां हैं, जी जी, उन्हीं को हम एंटर और बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल कर जी, सकते जी, हैं जी। अगर हम स्पीड में काम कर रहे जी, हैं। सर। वरना हम अपनी उंगलियां उठाकर जी। लोकेटर या अंगूठे के का प्रयोग बाकी या दूसरी उंगलियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जी, ये सर। तो रूल आप बहुत अच्छा आपने सही याद दिलाया। हाँ जी। ये इसकी बात हम नहीं कर पाए थे। हाँ जी। अब हमारा आज का और सत्र दूसरा थोड़ा सा जी और दूसरा इसमें सर क्या होता है, मेरे देखने में काफ़ी जगह से ये आया है कि इसका जो टेक्नीशियन है ठीक करने वाले, जी जी उनका बड़ा अभाव है। हाँ, वो तो एकदम क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डिपार्टमेंट TTNF ISC, जी जी ये मेरा मैं सौरभ राय खुद आपके से संपर्क में करीब 1.5 वर्ष से हूँ। जी। और उससे पहले हम वर्थ ट्रस्ट के संपर्क में आए, जिसका केवल एक सेंटर अमेरिका में और एक सेंटर केवल चेन्नई में है, जहाँ पर बहुत मुश्किल से आपको ब्रेलर भेजना ही पड़ता जी है। सर। फिर वो सर्विसिंग करते हैं, फिर वो पैसा लेते हैं, फिर वो भेजते हैं। अब दिल्ली के व्यक्ति को हमारे बच्चों के कोर्सेज चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, और वो जब तक ब्रेलर जाएगा आएगा उसमें और टाइम खर्च हो जाएगा। जी सर। तो ये तो एक बहुत आप जेन्युइन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको आप बुलाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि प्रोफेसर सारा बेगम नाम जो हमारे हेड है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जो रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अगर वो ये नहीं करते, जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा वाकई नहीं होता नहीं होता सर ना, कि जैसे हम जानते हैं जिन विश्वविद्यालयों का, जी। हम नाम नहीं ले सकते उनके जी सर। क्योंकि अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कई विश्वविद्यालय और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, जी सर। जिनके ब्रेलर कई सालों से हाँ। सर्विस ही नहीं हुए हाँ, हैं, या नहीं वो हुए। पड़े हुए हैं केवल पड़े। इसी वजह से कि या तो वर्क ट्रस्ट जा नहीं सकते इतना लॉन्ग टाइम पीरियड, या उनकी जिम्मेदारी उठाने और उतना हेड और डीन या जो उनके इंस्टीट्यूशन हेड है वो सपोर्ट नहीं करते। मेहनत करनी पड़ती हाँ, है मैं- सर। जैसे आपने करी है, जी जी तो आज ये रिजल्ट है कि आपकी 15 की 15 मशीनें सही है। जी जी अच्छा, कई जगह ऐसा होता है, जैसे अपने यहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन आ गया जी। या कोई टाइपराइटर या कंप्यूटर वाला कोई आ गया, हाँ, ये तो आम बिल्कुल। आदमी उसको
कह देता है भाई हमारी एक मशीन है, ये इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ इसको। तो ये एक खोल बहुत लेता है, ज़रूरी चीज़ आप बता रहे वो हैं खोल लेता है। कि जैसे हम सभी को ये कहना चाहेंगे, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कभी भी आप किसी भी टाइपराइटर वाले से, किसी भी इलेक्ट्रीशियन या किसी भी ऐसे टेक्नीशियन से जो किसी और मशीन को डील करता है, जिसे परकिंस ब्रेडर या किसी और भी प्रकार के ब्रेडर की कोई जानकारी ना हो, आप कृपया उसे इस मशीन के संपर्क में ना लाएं या उसे ये मशीन ठीक करने के लिए ना दें, सर्विस करने के लिए ना दें, क्योंकि ये बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड मशीन है। इसके अपने ऑथराइज डीलर्स हैं, सर्विसेज हैं, जिन्होंने एक बहुत लंबी ट्रेनिंग के बाद ही इसको ठीक करना सीखा है और वही इसको सही तरीके से ठीक कर सकते हैं और इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। और हमें बहुत खुशी हुई मेघराज जी और प्रदीप जी आपसे मिलके आप यहाँ आए और आपने हमारी ये मशीन ठीक की, हमारे बिजनेस को जो सभी हैं उनको चालू हालत में लाए और आज ये वीडियो हम बना पा रहे हैं आपके सहयोग से। जो लोग देखेंगे और जो लोग समझेंगे कि हमें ब्रेडर को वाकई में किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, और हम आपसे यही कहेंगे दोस्तों, साथियों, बड़े लोगों, आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरुजनों, आप सभी इस बात पर ध्यान दें, ये बहुत महंगी मशीन होने के साथ साथ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही संवेदनशील मशीन है। इसके साथ कृपया सही प्रयोग करें, ये आपको लॉन्ग लाइफ सहायता देगी। इसकी एक लंबी उम्र है, बशर्ते इसके सावधानियों का प्रयोग करें। डिपार्टमेंट ऑफ TTNFE IST, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से मैं सौरभ राय अपने पूरे विभाग, अपने छात्रों और प्रदीप जी और मेघराज कौशिक जी की तरफ से आपको नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।